आप ही से शुरुआत करता हूं आज। ये जो आपने देखा होगा कल का जो कार्यक्रम रहा नागपुर का, और नागपुर हेडक्वार्टर है, बहुत बातें होती कि सिक्के एक सिक्का है, पहलू दोनों, सिक्का एक ही है, पहलू भले ही दो हो, सब वही बातें करते हैं। अभी धनंजय जी को सुनूंगा, आप सुनिएगा, वो भी यही कहते हैं कि सब मिली जुली कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। लेकिन आप निहितार्थ तो निकाले जाते हैं। जो इस समय देश जिस जगह खड़ा है, वो कह रहे हैं कि भाई आधी अधूरी तैयारी जो है हमेशा आड़े आती है, आ रही है। वो ये कहीं फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमजोर देश को बात मनवाने के लिए झुकना पड़ता है। यही सब कुछ तो राहुल गांधी निरंतर कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप चेत जाइए। शुरुआत आपसे, क्या 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 चीजों को कैसे डिकोड किया जाए? मोहन भागवत जी के जो कल उनका वो उद्बोधन था, उसमें निकली बातें। मैं संजीव जी ये समझता हूं कि राहुल गांधी लगातार जिन बातों से आगाह कर रहे हैं, उसी सुर में ही मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। वो एक परामर्श दे रहे हैं बीजेपी के लिए, साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि जिनके नेतृत्व में पिछले 12 साल से भारत की जो है नैया वो डगमगा रही। तो दावे जो किए गए थे उसके विपरीत यथार्थ में धरातल पे जो हो रहा है, उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है मोहन भागवत भी खड़ा कर रहे हैं। और इसमें विडंबना ये है कि मोहन भागवत जी जिस सामूहिक तैयारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व जो है इस मुहाने पे पहुंच गया है जहां पे सामूहिक है। लेकिन भागवत जी इस बात पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं कि वो ये बताएं कि जिनके हाथ में सत्ता है, जिनका एक प्रमुख दायित्व बनता है कि वो भारत को इस अनिश्चितता के दौर में इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वो जो विश्व गुरु वाली जो दुहाई दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसके 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 कहीं आसपास भी लेके आए या नहीं, इस पे वो बात करें। तो भागवत जी जिस बात से कन्नी कतरा रहे हैं कि वो ये बात सीधा उनको नहीं बोल रहे हैं, अपने नरेंद्र मोदी जी को नहीं बोल रहे, जिनका दायित्व बनता है। तो वो दाएं बाएं बातें करते हैं, वो नाम भी नहीं लेते हैं। तो जैसा कि विरोधी कहते हैं कि भाई ये दोहरा चरित्र है जो है आरएसएस का, तो उस वक्त पे इन्होंने ये बात कही है जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो है, जब से ये अनिश्चितता का दौर हुआ है पश्चिम एशिया में, जो 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 युद्ध है, स्थिति चल रही है, उसके चलते हुए किस किस्म का एक आर्थिक दबाव हमारे देश में जो है महसूस किया जा रहा है, और जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने भी टेढ़े ढंग से बात करी, जहां पे वो हम सबको एक सलाह दे रहे हैं कि भैया हमें स्वदेशी को अपनाएं, हम इन बातों से परहेज करें। ये दौर है, सभी देशवासियों को एक मंच पे आना चाहिए, एक सुर में बात करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में वो जो पूरा विपक्ष मुक्त या कांग्रेस मुक्त जो भारत है, उस पे मोहन भागवत जी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके चलते तो सामूहिक तैयारी जिसकी ये आह्वान कर रहे हैं भागवत जी, वो कैसे हो पाए? क्या नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, क्या वो पूरे भारतीयों को, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल है, क्योंकि आपस में हमारी एक राजनीतिक एक एक लड़ाई तो हो सकती है, जहां पे देश का सवाल आता है, तो वहां पे पिछले समय से हम देखें, लेकिन वो साथ लेके चल नहीं रहे हैं। तो ये समूहक तैयारी वाली जो बात है, इसको जो है मोहन भागवत जी इसको उभार रहे हैं। तो ये बात उनको मोदी जी का नाम लेकर करनी चाहिए। और उन्होंने विश्व गुरु का जिक्र किया कि विश्व गुरु तो वो भी बात भी उन्होंने बड़ा, मुझे नहीं लगता कि बड़े एक डेफिनेट टर्म्स में बात की है, उसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तरीके से बात की है समझदार को उन्होंने। इशारा काफी होता है राजू जी, समझदार को इशारा काफी नहीं, होता यहाँ पे स्थिति ये बन चुकी है कि जो लोग समझ कर भी ना समझ बने हुए हैं, उनके लिए इशारा नहीं चाहिए। इशारा समझदारों के लिए होता है। तो आपको लगता है कि जो इस वक्त पूरे देश को संभाल रहे हैं, वो समझदारी की बात नहीं? जैसे मैंने कल की चर्चा में भी ये बात उठाई थी कि भैया आपकी तैयारी है, आप कैसी नजर रख रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो सीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर,
कि आपको पता ही नहीं चला कि ये कैसी स्थिति जो बनने जा रही है, और उसमें बल्कि हम भागीदार बने हैं उसमें। हमने एक साइड जाए के हम एक एक निष्पक्ष जो है एक स्टैंड लेते, हमने तो एक साइड ले ली है। हम तो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके चलते जो तैयारियां हमें ऊर्जा के फ्रंट पर, एनर्जी के फ्रंट पर, तेल के, पेट्रोल के, एलपीजी के फ्रंट पे हमें करनी चाहिए थी, जैसे मैंने कल कहा कि भैया हमारी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। क्या हम ये इतने ना समझ है कि हम ये जान ही नहीं पाए कि भैया ये जो विश्व में स्थिति उत्पन्न हो रही है उसका ये नतीजे सामने आ सकते हैं। तो हम तो चुप कर, हम तो चुनाव दर चुनाव जीतने में सारी हमारी ऊर्जा जो है वो चुनाव जीतने में लगी हुई है। तो कौन ध्यान देता है इन बातों के ऊपर? जिस तरीके से हमारी भद पीटी है, जिस तरीके से हम डिप्लोमेटिकली अलग थलग पड़ गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमें जाके विश्व को अपनी डेलीगेशन भेजे, वहां पे आप क्या कहते हैं विपक्ष को भी साथ में लेके गए हैं। वो है कि मतलब इस आप गुजर के आप लकीर पीट रहे हैं। तो समय रहते हुए जो तैयारी करनी चाहिए थी, जिसकी तरफ इन्होंने बात खुले शब्दों में कही है मोहन भागवत जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए, और उसके बाद वक्तव्य जारी करना चाहिए कि भैया हमने उनको ये बोला है। तो ऐसे साइड पे एक प्रशिक्षण शिविर में आप बात कर रहे हो, भैया आपके सामने कौन, आप सुना किसको रहे? तो इशारों मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई ये आप जो है ये गलत कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से देश का नेतृत्व आपने किया है, वो नेतृत्व है वो मौजूदा परिस्थितियों में वो बिल्कुल नाकस है। बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। और यहीं पे आके मोहन भागवत जी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, बतौर विपक्ष के नेता ये उनकी जिम्मेवारी बनती है और उस जिम्मेवारी का वो निर्वाह करते आ रहे हैं। कितना कोविड से लेके अब तक कितनी बार राहुल गांधी ने इन बातों की तरफ ध्यान खींचा, पूरे देश का खींचा। और लोगों को अब देखिए जिस तरीके से एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, किस तरीके से एक जनाधार कांग्रेस पार्टी का बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि वो बात लोगों की कर रहे हैं। तो उसके चलते ये बात जो है वो, बल्कि मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि मोहन भागवत जी को आमंत्रण देना चाहिए राहुल गांधी को कि भैया आइए, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भी ये बात कह रहा हूं। तब ये जो समूहक तैयारी, ये सभी देशवासियों को साथ में लेके चलना, तब इस बात पे मोहन भागवत जी के हम विश्वास करेंगे। अन्यथा हम यही समझेंगे कि मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो नेतृत्व की वो कमजोरियां जिसको देश जान चुका है, वो उनसे बच के निकलने का एक रास्ता, जो एक सेफ्टी वॉल्व है, वो प्रदान कर रहे हैं उनको। तो ये महज एक बयानबाजी है, धरातल पे इसका कुछ नहीं होने वाला। और उनको ये जो बोला है उन्होंने, ये जो वास्तविक स्थिति है धरातल पे, उससे उसको मतलब इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये उनका एक विवशता मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी की सामने आई है कि उसको इस मंच पे ये बात जो है वो उभारनी पड़ी। जी राजू देखिए, ये तो ठीक है, हम इसको ऐसे भी अगर चाहें तो इसको आप डिस्क्राइब कीजिएगा कि मोहन भागवत और मोदी या आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मिले हुए हैं और इस तरीके से ध्यान बांटना है सारी चीजें। लेकिन अब देश तो चीजों को, राहुल गांधी को आप खारिज कर देते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो देश के अहित में बात कर रहे हैं, हित में बात नहीं कर रहे हैं, और देशद्रोही जैसा भी कहा कि वो सब ब्लेम्स भी किए जाते हैं। लेकिन जो लोग मोदी की सरकार में हो रहे हैं, होते थे, आप देखिए ना, एक पूर्व वित्त सचिव का वो आर्टिकल जो डेक्कन हेराल्ड में छपा था, आपने उसको पढ़ा होगा, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। या जो उनके उस आर्थिक जो पूरा का पूरा एक मंडल था, उसके रहे जो मिस्टर भल्ला, उनके आर्टिकल, जो सच्चाई है वो अब ये कब तक आप ये इस तरीके से, अब तो शायद बांटना या इस तरीके से नहीं होगा ना। अगर आप नूरा कुश्ती भी कीजिएगा तो देश तो देख रहा है। हम जो बात अभी कही, कल हो रहा है, कल जलसा है, कल बहुत सारी चीजें डिकोड होंगी। अभी उसको लेकर इफ एंड बट हमने कल भी चर्चा की थी। है अभी मन में शंकाएं, कुशंकाएं कि जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, जो काकरोच जनता पार्टी कल दिखने वाली है, उनके जो अभिजीत दीप के आने वाले हैं, हिंदुस्तान पहुंचेंगे और सीधे वहां पहुंचेंगे। लेकिन कुल मिला के जबरदस्त आक्रोश, जबरदस्त कहीं गुस्सा, वो तो हम देख ही रहे हैं ना। और ये सब चीजें जो उन्हीं के साथ रहे लोग यदि पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहाँ हम खड़े हुए हैं,
कब तक छुपाई है, कैसे छुपेगा ये? संजीव भाई देखिए, बात ऐसी है कि ये ना, मैं इसको अ, इसका अगर करें कि ये जो भी बातें हो रही हैं, जो मोहन, क्योंकि हम मोहन भागवत जी के हवाले से आज की चर्चा कर रहे हैं, उनका जो वक्तव्य है उसके हवाले से कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें पहले भी हो चुकी हैं। अब ये तो वो वाली स्थिति बन गई है कि भैया सीजन में, जब भी सीजन में मौसम बदलता है तो कभी एक किस्म का वायरल, कभी दो दूसरी किस्म का वायरल, तीसरी किस्म का वायरल। बस उनकी जो जो सामने प्रत्यक्ष रूप में वो बीमारी, जो उसके लक्षण आते हैं, लेकिन जड़ उसकी एक ही है। तो इसके बारे में बार बार दोहराने की बजाय मैं इसी पे केंद्रित करूंगा। अब देखिए, हमने मोहन भागवत जी ने जो बोला उस पर तो हमने बात करी है, लेकिन उसके साथ जो भारत के जो प्रमुख, जो उंगलियों पर गिने जाने वाले उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, कुमार मंगलम बिरला, जो उन्होंने बोला, उस पर भी बराबर का ध्यान देने की जरूरत है। ये एक प्रतीक है कुमार मंगलम बिरला की उपस्थिति इस समागम में। वो उस कॉरपोरेट की को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुमार मंगलम, जो के 2014 के बाद जिसकी संपत्ति जो है वो 1 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं उनकी कीमत पे बढ़ी है। वो इतने समृद्ध, और इससे उसी उसी मंच से मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमें अत्यंत समृद्ध बनाना है हमारे भारत को, तब जाके हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना वो पूरा होगा। तो पूरा भारत समृद्ध कैसे बनेगा? इस पूरे भारत में तो भागवत जी, जो आप मंच के ऊपर आपके साथ बैठे हुए हैं, वो समृद्ध हो रहे हैं। ये आते हैं वो जो देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से जो ऊपर के 100 लोग हैं, सारी संपत्ति तो उनके पास है। तो वो हमारे जो आम सामान्य जो नागरिक हैं, ना सिर्फ उनकी कीमत पे, बल्कि व्यापार के जगत में जो मध्यम और निम्न वर्ग के व्यापारी है, उनकी कीमत के ऊपर उनकी ग्रोथ जो है वो वैसी नहीं बढ़ रही जितनी कुमार बिरला जी की, अडानी जी, अंबानी जी जैसे जिस जिस दर से इनकी जो संपत्ति या संपदा बढ़ रही है, उन लोगों की क्यों नहीं बढ़ रही? ये अमीर और गरीब का जो ये जो गैप है वो इतना क्यों बढ़ रहा है? तो मोहन भागवत जी क्या कहते हैं कि भैया अगर कमी है तो तैयारियों की कमी है। तो ये तैयारियां किसने करनी है? इसके लिए ये जिम्मेदार तैयारियां कौन? किससे? मैं वही जिम्मेदार इसी कौन पे है? आ रहा, मैं वही वही बात कर रहा हूं ना, कि ये तैयारियां किसने करनी है भैया? जिनके हाथ में केंद्र की सत्ता है पिछले 12 साल से। ये नीतियां, समृद्ध बनाने की जो नीतियां हैं, ये राहुल गांधी ने नहीं बनानी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बनानी है। तो क्या वो बनी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि वो जिसे कहते हैं ना हम, विजनरी लीडर, विजन विजनरी लीडर वो है जो वर्तमान में रहकर भविष्य में जो होने वाली स्थिति है, जो जिस दिशा है, उसकी पहचान करता है। और यही उनका विपक्ष के नेता होने का एक प्रमुख दायित्व है कि सत्ताधारी पक्ष का वो ध्यान इस बात पे लगाए कि भैया यहां यहां कमियां, ये आपकी नीतियां इतनी नाकस है। तो वो तो अपना दायित्व निभा रहे हैं बखूबी, और जब वो अपना दायित्व निभाते हैं राहुल गांधी, और जब वो पब्लिक मंच पे आके मीडिया में बात करते हैं, तो आप उनकी ट्रोलिंग करते हैं। क्यों नहीं इस मंच से उन्होंने कहा, मोहन भागवत जी ने, कि भैया विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूं, हमारी तैयारियों में कमी है। और तैयारियां राहुल गांधी ने नहीं करनी है, इन्होंने करनी। तो वो नीतियों पे तो बात ही नहीं कर रहे। वो एक मोटी सी वो एक वक्तव्य दे देते हैं जिसे कहते हैं गोलमाल वाली बात करनी, कि समूहक दायित्व है, सभी को करना है। और ये कुमार बिरला जिनकी बात करें, उन्होंने इस मंच पे क्या बोला? कहता इस वक्त ये जो परिस्थितियां हैं,
ये तब पैदा हुई है जब हमारे देश में अमृत काल शुरू होने वाला है। ये कुमार मंगलम बिरला जी बोल रहे हैं अमृत काल। अमृत काल वाकया उनका तो आ चुका है कि भैया वो तो इतने अमीर हो चुके हैं। तो ये जो इजारेदारी वाली बात, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो कांग्रेस के समय, नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय नेशनलाइजेशन वाली जो बात हुई थी, रिसोर्सेस को बराबर सभी को सब लाभवंत हो, सभी वर्ग लाभवंत हो, जी। तो वो तो ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा ही इन्होंने काम कर दिया। एक इजारेदारी जिसको कांग्रेस के समय से में जिसको रोका गया, जिसको खत्म करने की कोशिश की, उसको ये दोबारा लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ गिनती के लोग जो है वो समृद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे में इनका ये कहना, कुमार मंगलम बिरला भी कह रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की बात कर रहे हैं। ये कितना कितना हास्यास्पद ये बात है, कितना खोखलापन इसमें, कितनी मकारी है इसमें कि एक पूंजीपति कह रहा है और उसको क्या लेना देना है 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों, और उनकी कीमत पे तो ये अमीर हो रहे हैं। इसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिलवाया मोहन भागवत जी ने, जो साथ में मंच पे बैठे हुए थे बिरला जी। ये तो आप इन जो नीतियां बनी उसमें तो आप फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अच्छा फिर देखिए कि ये नीतियां सिर्फ ये घरेलू मंच पे नहीं है, घरेलू अर्थव्यवस्था। अब बाहर देख लीजिए, बाहर से जो निवेश आना है, वो निर्यात की हमारी स्थिति क्या बन गई है हमारी। अच्छा फिर सैन्य शक्ति हमारी, वो कह रहे हैं ना कि ये ताकतवर का जमाना है, और मोहन भागवत जी ने कहा है इसी मंच पे। तो हमारी सैन्य शक्ति क्या है भाई? हमारी सैन्य शक्ति क्या है? और हमारे जितने जनरल है दूसरे हैं, उन्होंने कई बार मंचों पे इस बात का खुलासा कर चुके हैं। अरे अभी भी हम हथियार जो है वो खरीद रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर रुपया गिर रहा है, अरे वो आप मतलब लोगों को भली बात ज्ञात है, रुपया गिर रहा है तो ये सीधा सीधा इंडेक्स है कि हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा क्या है। और फिर आप जो उसके ऊपर जो आप एक्शन ले रहे हैं, वो भी लोगों के सामने है। अरे वो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सरमाएदार पूंजीपति देश जो है, उसका राष्ट्रपति, उसका उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भारत में आकर घोषणा कर रहा है कि भारत में वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति वो आ रही है, हमारे घर पे रही है, और उसकी घोषणा वो बंदा बाहर से आके कर रहा है, जिसे जो घोषणा हमें करनी चाहिए। तो क्या हम इतना किस बात पे इतना दुबक गए हैं, किस बात से हम डर रहे हैं कि हमारी ये जो सॉवरेनिटी है वो भी छीन ली उन्होंने। बिल्कुल तो ये विश्व गुरु और दूसरा गुरु जो है, ये फालतू की बातें हैं। राहुल गांधी का जो कद जो है बढ़ रहा है, उसकी बात जो ज्यादा से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, मोहन भागवत जी ने मोदी जी को राहुल गांधी के निशाने से बचाने के लिए ये वक्तव्य दिया। बहुत खत्म बात।